बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से एक मज़ाक़-ख़ेज़ जो पहलू सामने आया था, इसमें उन मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का जो बलूचिस्तान को अपने ख़्यालों में आज़ाद करके उसके मुख्तलिफ़ वज़ारतें भी बनाकर मुख्तलिफ़ जो नज़रियात थे उनकी तक़वीत के लिए काम कर रहे थे, उनकी जो नाम नहाद वज़ारत ख़ारजा है बलूचिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बना रखी है भारत के अंदर, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, वो उनकी जो डेथ है वो हुई है मुबैना तौर पर अडियाला जेल में। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसको उन्होंने बहुत उछालने की कोशिश की, और इनका जो प्रिंट मीडिया है और इसी तरह इनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर खासकर डिजिटल विंग जो है रा की, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन की और मुसलसल ये प्रोपेगेशन की जा रही है ताकि लोगों को प्रोवोक किया जा सके और हक़ाइक़ जो है वो मसख किए जा सके। हालांकि भारत के अंदर इनके जो फैक्ट चेकर्स हैं उन्होंने ये जो नाम नहाद दावे हैं उनके जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखे हैं, और वाज़ेह तौर पर ये मैसेज दिया है कि किस तरह प्रोपेगेंडों का सहारा लेकर भारतीय जो मीडिया है और ख़ासकर इनके नाम नहाद जो नज़रियात से लिंक्ड अकाउंट्स हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस तसलसल की वजह एक ये भी है क्योंकि इनको इस वक्त बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, और बलूचिस्तान के लिए इन्होंने जो पॉलिसी बनाई हुई थी और बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए इन्होंने अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए जो अज़ाइम पेश किए थे, वो अज़ाइम चूँकि उनके मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, तो अब वो उन्होंने शायद ये सोचा है कि इस तरह के मामलात में थोड़ा सा ये जो हक़ाइक़ हैं वो हम उसको मसख करके प्रोवोक करें लोगों को। तो यही वजह है कि कल से ये मामला ज़ेर बहस है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ इसका भी अहाता करें और जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने रखें, और इसी तरह कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे हैं शबीर बलोच साहब, उनसे मजीद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शबीर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के पॉडकास्ट में। फरमाइएगा, ये जो नया उन्होंने दावा शुरू किया है, ये कल से राज स्पॉन्सर्ड जो अकाउंट्स हैं और ख़ास करके की जो भारतीय मीडिया है वो जिस तरह इस मामले को उछाल रही है अपने मज़मूम मज़ाइम की तकमील के लिए, किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को आप? बहुत बहुत शुक्रिया गनी काकड़ साहब और बराक डिजिटल के पूरे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। गनी काकड़ साहब, आपने बात की, मैं तो चाहता हूँ कि हम जो है ना इंडिया को आज़ाद करें, और जो है ना इंडिया के जो आज़ादी पसंद लोग हैं उनको जो है ना इंडिया को उनके ज़रिए से भगाएं। और ये जो इंडिया, मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान का हर वो बलूच वो आज़ादी नहीं चाहता है, और ये जो ख्वाब है, ये ख्वाब जो है ना इंडिया का है, और ये ख्वाब जो है ना इन ख्वाबों को ख्वाबों में ही रहने दो। तो ये जो इंडिया की जो प्रोपोगंडा है, ये जो इंडिया का जो एक शैतानियत है, जो जाल बन के जो लिंक बना के बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर, बलूचिस्तान के यूथ के ऊपर, बलूचिस्तान के नौजवानों की ज़हनसाज़ी में जो लगा हुआ है, बलूच कौम को बेवकूफ़ बनाया है। और ये बलूच कौम के वो लोग हैं जो बेवकूफ़ बने हैं, जो गुर्बत का शिकार है, जो जिनके पहाड़ों में उनको वो दो वक्त की रोटी नहीं मिलता है। बलोच वो लोग जो इसके जिनका कोई नस्ल नहीं है, वो अपने आप को सो कॉल्ड शायद बलोच कहते हैं। बहरहाल, बीइंग अ बलोच, बीइंग अ बलोच लीडर, बीइंग अ बलोच यूथ लीडर, और बीइंग आई फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मैं सिर्फ काकर साहब को यही बताना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया में वो जो है ना गेन हासिल करना चाहते हैं कि ताकि अभी तक बलूचिस्तान में जो है ना हमारा किरदार है, और बलूचिस्तान वो लोग समझते हैं बलूचिस्तान इज अ फ्री कंट्री। नो, वी फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, एंड द बलूचिस्तान प्रोविंस इज द पार्ट ऑफ Pakistan, and the whole Baloch nation, the whole Baloch community, the whole Baloch youth are feeling proud on Pakistan, and हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान में रहना बहुत पसंद है। हमें पाकिस्तान के नाम को
अपने माथे पे लगाना भी पसंद है, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अच्छा, ये इन्होंने शबीर साहब, ये इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स लोग यूज़ कर रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर रियासत के खिलाफ एक बयानिया जो बनाने की कोशिशें हो रही हैं, मज़मूम कोशिशें, जो कि दुश्मन की एक बहुत बड़ी चाल है, और ये चाल उनकी एक्सपोज भी हुई है, मुसलसल एक्सपोज हो रही है, और इनके ख़ासकर भारतीय जो स्पॉन्सर्ड अकाउंट्स हैं, उनका जिस तरह एक्सपोजर सामने आया है, और किस तरह ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे इस तमाम तसलसल को। तो ये इन्होंने ये जो इमरान खान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया है, जिस तरह ये दावे कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये साबित क्या करना चाहते हैं? देखें जी, इमरान खान पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की लीडर है। बस इमरान खान जो है थोड़ा सा ट्रैक से जो है ना नीचे उतर गया था, कुछ टेररिस्ट के उस पे हाथों आ गया था। अगर इमरान खान नहीं आया था तो उसके जो पार्टी मेंबर्स हैं वो आए हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को जो ऑक्युपाइड किया गया है, खासकर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का, वो बड़ा जो है ना अजीब है। और जाहिर सी बात है, अब ये आलमी सतह पे एक नेटवर्किंग कनेक्शन बन गया है कि पाकिस्तान को बदनाम करना है और पाकिस्तान के खिलाफ हमें जो है ना मुख्तलिफ ट्रेंडिंग चलाने और पाकिस्तान को खराब करना। अच्छा, इसमें शबीर साहब ये बताइएगा कि आपने बात की कि ये प्रोपेगेंडों का सहारा ले रहे हैं, तो ये अभी मुख्तलिफ जो लोग हैं जो बाहर बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और हकायक मसख करने की कोशिशें हो रही हैं। अभी हमने देखा कि हाल ही दिनों में नईमा ज़ेहरी नामी ये जो एक अकाउंट है, इस वक्त जो ऑपरेट हो रहा है शायद अब्रॉड से, तो वहाँ से भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि मुतनाज़ा करार दी जा रही हैं, और उस पर मुख्तलिफ हल्कों ने एतराज़ात भी किए हैं कि ये जो मौक़िफ़ सामने आया है इस अकाउंट के ज़रिए मुख्तलिफ जो सामने आता रहा है वो बहुत मुतनाज़ा है। क्या है, पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो बलूच है, पठान है, पंजाबी है, कश्मीरी है या सिंधी है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की नेगेटिविटी फैलाएगा, जो पाकिस्तान में नेगेटिव नैरेटिव ले आएगा, जो पाकिस्तान के जो है ना उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेगा, उसको आलमी जो ताकतें अपनी तरफ खींच लेते। तो नईमा ज़ेहरी जो है ना एक मोहरा है, और वो मोहरा पाकिस्तान के लिए गलत यूज हो रही है। और नईमा ज़ेहरी जो है ना, मैं तो एक बलूच होने के नाते, मैं एक प्राउड बलूच हूँ, मैं उसको जो है ना एक बलूच समझता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो बलोच के रवायात है, जिसे हम दो रबेदक कहते हैं, हमारी जो दो रबेदक ये नहीं हमें बताती है कि हम बाहर मुल्क में जाएं और अंग्रेज के हाथों पले और अपने इस सूबे को जो है ना उनके ऊपर भेजें। और नईमा ज़ेहरी अभी से नहीं बल्कि सालों से उन बलूचिस्तान के उन रूरल एरियाज को दिखाता है कि जहाँ पे लोग अपनी खुद मर्जी से माल मवेशी पालने के लिए अपनी जो है ना जमीनी एक लिंक होता है, जिनका मतलब लोगों के बलूचिस्तान के दो घर होते हैं, एक शहर में होता है, एक जो है ना जैसे मालदारी हम अपनी जबान में कहते हैं, माल मवेशी के लिए जो है ना वो पहाड़ों में जाता है और अपने माल मवेशी पालता है। तो नईमा ज़ेहरी उस चीज को नेगेटिव बना के सोशल मीडिया में वायरल करती है, ताकि 2 3 4 जो है ना काफिर के बच्चे और अंग्रेज वो देखे और नईमा ज़ेहरी को पहले अगर $1000 दे रहे थे, अभी शायद उसको $50,000 दे, और अब वो जाके खुद उन काफिरों के दरमियान जाके बैठ गई है। मैं तो इतना भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुसलमानियत तक बुला दिया है। तो हम ऐसे नईमा ज़ेहरी जैसे लड़की को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, और शी कैन नॉट रिप्रेजेंट बलूचिस्तान। अच्छा, इसमें शबीर साहब ये भी फरमाइएगा, आपने बात की कि ये लोग जानबूझ के इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी रीच बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आपके ख्याल में ये अभी जो उन्होंने ये बलूचिस्तान पोस्ट नामी जो एक अकाउंट है दहशतगर्दों से एफिलिएट, बज़ाहिर इसकी कई सरगर्मियां बहुत मशकूक साबित हुई भी है, तो इस अकाउंट से ये जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है कि जलाला में ये जो शख्स जो कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हाथों उसकी जो मौत है वो हुई थी, तो उसको ये जिस तरह उछाल रहे हैं, आपके ख्याल में इसका मकसद भी यही है कि वो ये जो अवामी राय है वो अपने हक में बना सकें, ताकि वो लोग उनके जो नाम नयाद नजरियात हैं उनसे उनकी एक एफिलिएशन बन जाए, या कोई और रीजन हो सकती है इसकी? अरे भाई काकर साहब, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि इंडिया ने अपने साइबर सिक्योरिटी, साइबर मीडिया या एआईडी वाला जो है, उसमें कोई 500 अरब के करीब $500 अरब
जो है ना उन्होंने खर्च किया है एक सिस्टम को बनाने के लिए। अब आप सोचे, हम तो अभी तक 1100 जो है ना सॉरी 11,000, उन्होंने 500,000 अरब, हमने अभी तक 11,000 अरब जो है ना वो किया खर्चे। तो कहने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है इसकी साइड इफेक्ट होगी, और ये सारा जो साइड इफेक्ट है वो राह को जिस तरह हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, हमारे अफवाज पाकिस्तान ने नकाब किया और उनको जो है ना उनकी हकीकत दिखाई कि ये लोग असल से पर्दे के पीछे बैठ के जो कोबरे की सांप की तरह जो है ना डस रहे हैं, पाकिस्तान के हर उस कौम को, हर उस नौजवान को अपनी तरफ खींच रहे हैं ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। ये वो जो है ना इफेक्ट है, वो असर है जो हमें फेस करना पड़ रहा है कि ताकि बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, कश्मीर तो पहले से ही उनके जो है ना नेगेटिविटी के अंडर है, पहले से ही उनकी शैतानी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना जो सोशल मीडिया में आना, जो ये AI वार खेल रहे हैं, जो कि आजकल AI का दौर है, तो जाहिर सी बात है ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, और ये जो है ना पाकिस्तान को ना कभी उसके अज़ाइम कमजोर कर सकते हैं और ना करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो है ना हर चारों पार्टियों खड़े हैं, और पाकिस्तान में जितने भी अक़वाम है वो सब पाकिस्तान के। नज़ीर, आज आपने गुफ्तगू सुनी। आज के पॉडकास्ट में हमने बलूचिस्तान के हवाले से और ख़ासकर भारतीय जो स्पॉन्सर्ड अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हूल इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और उन्होंने ख़ासकर इमरान खान के हवाले से जो दावे किए, और कल से इनकी जो सोशल मीडिया है और इनकी जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, इंडियन चैनल्स, उसमें जिस तरह इस मामले को अपने अज़ाइम की तकमील के लिए वो लोग उछाल रहे थे, उनकी वो जो कोशिश है वो भी नाकाम हुई है। और इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से भी इन्होंने जो मुख्तलिफ मुतज़ाद दावे किए हैं, इस पर हमने कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अगले पॉडकास्ट में हम किसी दूसरे मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी देंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।